Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and today we are going to solve this problem, B matrix rotation. And you can see that we have already solved this question number 1, and now we are going to solve this question number 2, matrix rotation. If you have not done yet, I suggest you pause the video and try it by yourself first. This second question, matrix rotation, is very easy question. You can see that my second question is successfully accepted and the contest is already running. In this video we are going to solve this second question. Okay, so let's get started. What actually question want to say, let's see. Question का नाम है मैट्रिक्स रोटेशन. You have a matrix of 2 by 2 filled with the distinct integer. पहले इसने कह दिया कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी 2 बाय 2 की वो होगी कॉलम और रोज, और उसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है. ठीक है. नाउ यू वांट अ मैट्रिक्स टू ब्यूटीफुल. अब तुम चाहते हो कि वो मैट्रिक्स ब्यूटीफुल बन जाए. तो ब्यूटीफुल कैसे होगा, उसके पीछे दो डेफिनेशन है कि हर रो और का पहला एलिमेंट स्मॉलर होगा दूसरे के साथ, और हर कॉलम का पहला एलिमेंट स्मॉलर होगा दूसरे के साथ. फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 जो है वो 3 से छोटा है और 1 जो है वो 5 से भी छोटा है. ऐसा अगर है सबके साथ रोटेट करने के बाद भी, ठीक है, रोटेट करने से अगर वो ऐसा हो रहा है तो यानी कि यू हैव अ गुड ब्यूटीफुल मैट्रिक्स रोटेशन, अदरवाइज नो. ठीक है. तो यू कैन सी दैट कि 1 3 है, इसको हम रोटेट करते तो क्या चेंज हो पा रहा है. तो ये चेंज हो गया. देखो 7 बड़ा निकल गया इससे और इससे, तो ये गलत है. लेकिन अगर आप इसको रोटेट कर लो, ठीक है, आफ्टर रोटेशन यू विल सी दैट ये ब्यूटीफुल मैट्रिक्स है. अगर आप इसको बार बार चेंज भी करते हो तो ये सेम रहेगा, मतलब कि जो हमारा कंडीशन है सेटिस्फाइड होगा, ये वाला नहीं होगा. ठीक है. ये वाली चीज सेटिस्फाई नहीं करेगी. अगर आप इसको रोटेट करोगे तो देखो 7 जो है वो 3 के ऊपर आ जाएगा, जो कि छोटा वो रूल को ब्रेक कर देगा. लेकिन इनको रोटेट करने के बाद भी ये रूल को ब्रेक नहीं करेगा. तो इसके पीछे एक लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है. आपको इस क्वेश्चन में समझाएंगे कि एक एरे लो, मतलब कि ध्यान से देखो अगर आप इस क्वेश्चन को, तो जो आपका आंसर है, जो आपका आंसर आ रहा है, जो या तो सबसे बड़ा वैल्यू है एरे के अंदर का, जो सबसे बड़ा वैल्यू है और सबसे सबसे छोटा है, वो हमेशा कॉर्नर्स पे आना चाहिए. यू कैन सी दैट 1 और 7 दे आर ऑन द कॉर्नर, 10 और 42 दे आर इन द कॉर्नर. हाईएस्ट वैल्यू इज 10, 42, एंड लोवेस्ट इज 10. तो ये दोनों कॉर्नर्स पे आ रहे हैं. अगर ऐसा हो रहा है देन यू विल गेट अ सक्सेसफुल समीशन, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द ब्यूटीफुल एरे. कोड करते एक बार समझ आ जाएगा. आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपस में कॉर्नर्स पे रहे, आपस में एक ऊपर नीचे ना रहे, कॉर्नर्स पे रहे. ठीक है. तो ये कोड कैसे होगा, कोड समझते हैं इसका. सबसे पहले तो हैश टैग आ गया, मैं सिलेक्ट ऑल हैश टैग. हैश टैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std int main int c int while t की वैल्यू घटती जाएगी. अब आपको दिया जाएगा एक एरे, मतलब कि वैसे तो मैट्रिक्स ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं जब वैल्यूज को लेता रहूंगा एक एरे के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे स्टोर हो जाएगा. तो इंट मैं एक एरे बना रहा हूँ जिसकी साइज अभी फिलहाल 4 है, क्योंकि मुझे बता रखा है कि 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है. ठीक है. तो फॉर लूप चलेगा. फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन 4, और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है. और एरे ऑफ आई के वैल्यू जो है वो इक्वल टू में सीन करना होगा ना. सीन क्या, मैंने एरे ऑफ आई में, एरे ऑफ आई के अंदर वैल्यू चली गई. ठीक है, समझ में. आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू लेस देन 4 है, आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सीन के एरे ऑफ आई के अंदर वैल्यू चली गई. ठीक है. अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक और एरे बना रहा हूँ जिसके अंदर एक और मैंने एरे बना लिया int br के नाम से, जिसके अंदर 4 ही वैल्यू होने वाली है. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने ऐसे क्यों किया. br ऑफ आई की वैल्यू जो है वो arr ऑफ आई किया, क्योंकि मुझे ना एरे को सॉर्ट करना है लेकिन उनकी पोजीशन नहीं बदलनी है. तो उसके लिए मैंने एक और एरे बनाया और फिर यहाँ पर मैं सॉर्ट कर रहा हूँ बी आर आर को, बी आर आर ऑफ आई को, बी आर आर कॉमा बी आर आर प्लस में 4, इनको सॉर्ट किया मैंने. यहाँ पे सॉर्ट हो गया एरे. ठीक है. अब मेरे पास बस ये चेक करना है कि क्या जो मेरे वैल्यूज है वो कॉर्नर्स में आ रहे हैं या नहीं. तो मेरे पास सबसे पहले तो मुझे ये चेक करने के लिए मेरे को सबसे छोटी वैल्यू चाहिए. तो इंट ए की जो वैल्यू होने वाली है वो बी आर आर की जो पहली वैल्यू है वो सबसे छोटी होने वाली है. फिर एक और मैं एरे बना वैल्यू लेता हूँ बी, जो बी आर आर की n-1 यानी कि थर्ड वैल्यू है वो सबसे छोटी सबसे बड़ी होने वाली है. यानी कि मुझे सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू पता चल गया है. नाउ
बस हमें ये चेक करना है कि मेरी सबसे छोटी वाली वैल्यू और सबसे बड़ी वाली वैल्यू कॉर्नर्स पे है या नहीं। अब ध्यान से देखो, जबकि पहली वैल्यू है वो एरे ऑफ 0 है, जो दूसरी वैल्यू है वो आपकी ये वाली है, तीसरी वैल्यू है वो ये है 5 है, और चौथी 7 है। तो 3 और 5 शुड बी द दिस। तो आपकी कौन कौन सी एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2 हमारे अगर सही पोजीशन पे, मतलब कि बड़ा और छोटा है, तो यू विल गेट अ सोल्यूशन। अगर पहला और आखिरी वैल्यू, अगर वो आखिरी वैल्यू बड़ा और छोटा है, देन यू विल गेट अ सोल्यूशन। ओके, इतना ही प्रिंट करना है, देन यू विल गेट अ सक्सेसफुल सबमिशन। लेट्स कोड वंस अगेन, मतलब कि इसको कंप्लीट करते हैं। एक फॉर लूप चले, इफ एल्स लगेगा। इफ एरे ऑफ आई की जो वैल्यू है, इफ एरे ऑफ 0 की वैल्यू इक्वल टू में ए है, ठीक है, एंड एरे की आखिरी वैल्यू जो कि 3 है इक्वल टू में बी है, तो एक केस सेटिस्फाइड हो जाएगा। एंड और मतलब और कंडीशन, या तो फिर ये कर दो कंट्रोल जेड, या तो ये कर दो, या तो फिर ए आर आर की जो आखिरी वैल्यू है, ए आर आर की बीच वाली वैल्यू जो है, क्या बोलते हैं ये, फर्स्ट और सेकंड, तो ए आर आर की जो पहली वैल्यू है वो इक्वल टू ए हो जाए, ठीक है। एंड जो उसकी अगली वैल्यू है ए आर आर की जो दूसरी वैल्यू है वो इक्वल टू बी हो जाए, तो बड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ना ए और वाली कंडीशन को एक साथ मैं मर्ज कर देता हूँ, तो ये सही है, और इसको भी मर्ज कर देता हूँ, मतलब कि इसके सही से नोटेशन दे देता हूँ, तो ये सही हो गया। अगर इस कंडीशन में से कोई भी आता है तो हम रन करेंगे, सी आउट करेंगे, सी आउट करेंगे क्या, सी आउट किया मैंने, यस यस, और यहाँ पे जाके एंडल, ठीक है। एल्स इफ एक और कंडीशन लगेगा, एल्स इफ अगर एक और कंडीशन चाहिए मुझे, वो कंडीशन क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है, अगर मैं कॉपी कर लूँ और इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँ, एक मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये देखो ये आपस में इंटरचेंज भी तो हो सकता है। अगर मेरे पास 3 यहाँ है और 5 यहाँ है, अब 5 यहाँ भी तो आ सकता है और 3 यहाँ भी तो आ सकता है, तो भी तो केस सेटिस्फाई करेगा ना। तो यहाँ पे एक और एल्स इफ कंडीशन में बस हमें चेंज करना है, जो ये 3 है वो यहाँ आ जाए और 0 यहाँ आ जाए, एक यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अगर इस कंडीशन को भी आता है तो मेरा आंसर सी आउट यस होना चाहिए, ठीक है। यस किया मैंने और ये हैंडल किया, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा कुछ और कंडीशन है तो मेरा आंसर सीधा नो आना चाहिए, नो और हैंडल, ठीक है। इसको रन करें एक बार, अगर इस कोड को आप रन कर दो देन यू विल गेट अ सक्सेसफुल सबमिशन। यहाँ पे सॉर्ट बोल रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो सॉर्ट के लिए मुझे यहाँ पे बिट्स बिट स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस यूज करूंगा तो शायद काम बन जाएगा। बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच को हम यूज करते हैं, तो रन करेंगे, then you will get yes yes no, you can see that these are test cases, yes yes no yes yes no, और यही ये है टेस्ट केस, yes yes no yes yes no, or you can see that this question matrix rotation is successfully accepted. So this is very easy question, I hope so you have learned something new। इससे अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।